है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिम्मेदारी और ड्यूटी हमारे सुपुर्द करके गए। खुतबा हुज्जतुल विदा का मौका है, 1 लाख या 1.25 लाख का मजमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पूछते हैं क्या मैंने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया? पूरा मजमा बेयक ज़बान अर्ज करता है या रसूलल्लाह आपने पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान की तरफ उंगली उठाते हैं, अल्लाह माशाद, अल्लाह माशाद, अल्लाह माशाद, अल्लाह तो गवाह है ना, जो मकसद और मिशन दे के मुझे महबूस फरमाया था वो मैंने पूरा कर दिया। उसके बाद जो बात फरमाई वो मेरे और आपके लिए फरमाया, वबल्लिगू शाहिदुल गायब, वबल्लिगू पास पहुँचा दे, बलाग कर दे, शाहिद जो इस पैगाम का शाहिद हो गया है, जिस तक ये पैगाम पहुंच गया है गोए जो ईमान ले आया, गायब जिस तक ये पैगाम नहीं पहुंचा उस तक पैगाम पहुंचा दे। अब ये शाहिदुल गायब की जिम्मेदारी क़यामत तक चलती रहेगी। ये शाहिदुल गायब की जिम्मेदारी चलती रहेगी और काम करें ना करें कोई पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने इसी तरह तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है। वस्त कौन सी होती है? दरमियान वाली ना, अंबिया अलैहिमुस्सलाम और आने वालों के दरमियान वाली उम्मत। क्यों बनाया? लिशुहदा अलन्नास, ताकि लोगों के ऊपर तुम हक की गवाही दो। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही देगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गवाही लेके गए हैं ना, 1.25 लाख के मजमे से गवाही ली कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया, और सहाबा किराम ने गवाही दी कि आपने पैगाम पहुंचा दिया। वो तो अल्लाह के हजूर क़यामत वाले कह देंगे या अल्लाह ताला इन्होंने गवाही दी थी, मैं पैगाम पहुंचा के आया था। अब रह गए मैं और आप, हम गवाही दे सकते हैं, तो फाबिया। लोगों को हदायत पे झुकाना, लोगों को मुसलमान बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इख्तियार हमें नहीं है। हमने बलाग किया कि नहीं किया, पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, ये हमसे पूछा जाएगा। शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी अदा की कि नहीं की? हमने जिम्मेदारी अदा की, हम छूट जाएंगे, अल्लाह जाने उसके बंदे जाने। लेकिन दावा हमारे खिलाफ अगर हो गया, मेरे रूममेट ने मेरे खिलाफ केस कर दिया, क्योंकि वहाँ तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा ना, हर शख्स कहेगा मैं छूट जाऊँ। माँ बाप जाएँ जहन्नम में, बहन भाई जाएँ जहन्नम में, दोस्त यार जाएँ जहन्नम में, मैं किसी तरह छूट जाऊँ। वो कहेगा या अल्लाह ताला बाजार हम इकट्ठे जाते थे, खाना इकट्ठे खाते थे, मस्जिद के साहब अकेले चले जाते थे, मुझे तो उन्होंने कभी नहीं कहा। काम हम एक ऑफिस में करते थे, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, बड़ी दोस्ती थी, बड़े ताल्लुकात थे, छुट्टी जाने के भी प्रोग्राम इकट्ठे बनाते थे, लेकिन कभी हक बात तो इन्होंने कभी नहीं बताई। इन्होंने नहीं बताया कि ये सीधा रास्ता है, ये रब का रास्ता है, इन कामों का रब ने हुक्म दिया, इनसे मना किया है, यह फिर मारूफ है, नहीं मुनकर है। फिर हमारा क्या जवाब होगा? दावा हमारे खिलाफ हो गया। वो कह रहे होंगे कि शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी अदा कर दे, या अल्लाह ताला आज हम भी नेक होते, जन्नत में जाते, तो हमारी गुमराही के जिम्मेदार हैं। तो जवाब सोच लीजिए कि हम तो बड़े खुश हों कि हम तो 5 वक्त पक्के नमाजी हैं, कभी अल्लाह ताला तौफीक देता तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, हम तो दर्स में भी आते हैं, हम तो कुरान भी पढ़ लेते हैं, हम तो फलां प्रोग्राम में भी जाते हैं। पड़ोस में जनाब आग लगी हुई है, हमें कोई फिक्र नहीं है, माहौल और मुआशरा ख़राब हो रहा है, हम कहते हैं हम तो बचे हुए, हम तो बड़े नेक हैं। अगर बैट कूड़ा क्रिकेट पड़ा हो, आप अपना घर जितना भी साफ रखें, हवा चलेगी तो गंदगी आएगी, मुआशरा बुरा होगा तो आपके बाल बच्चे भी उसका शिकार होंगे, आप उनके असरात से बच नहीं सकते। आप चाहते हैं आपका घर महफूज हो, आपके बच्चे महफूज हो, तो आपको उस माहौल और मुआशरे को नेक करना होगा। आज हम यही तो गिला करते हैं कि बच्चे कंट्रोल में नहीं है जी, क्या करें जी,
माहौल ही ऐसा है जी, मुआशरा ही ऐसा है जी, हालात ही ऐसे हैं, रोना रोते हैं इसलिए कि हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया, हमने अमर मारूफ और नहीं मुनकर का काम नहीं किया। दुनिया में भी उसकी सज़ा भुगतेंगे और आखिरत में भी। तो रब ने तो तरतीब से काम बता दिए कि तुम्हें तकवा की ज़िंदगी इख्तियार करनी है, इज्तिमाईयत इख्तियार करनी है और फिर नेकी की तरफ बुलाना है, बुराइयों से मना करना है। ये काम करोगे उलाइक हुमुल मुफलिहून, फिर कामयाबी तुम्हारी है, दुनिया में भी रब कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा और अब गवाही भी लेगा। इसलिए कोई आलम होना, कोई फाजिल होना, कोई मुदर्रस होना कोई शर्त नहीं है, कोई डिग्री होना कोई शर्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, भाई एक भी अच्छी बात आती है वो भी पहुंचाओ। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक क्या दीन की मोटी मोटी सारी बातें मालूम है, लेकिन हम कहते जी टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं है जी, क्या करें जी, नौकरी करनी है, बीवी बच्चे हैं, घर के मामलात हैं, ट्यूशन पढ़ाना है, सारे कामों के लिए वक्त है। ये सारे काम सानवी हैं, इन सारे कामों की हैसियत सानवी है। इंसान की असली जिम्मेदारी ड्यूटी क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। प्राइमरी पर्पज़ ये है आपको दुनिया में भेजने का। आप खलीफा तो लर्द हैं, क्यों जी? इंसान को पैदा किया तो फरिश्तों की रब ने फरमाया मैं ज़मीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ। वो खलीफे की जिम्मेदारी क्या होती है? जिसका खलीफा होता है उसके कानून को नाफिज करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। हम कर रहे हैं, खिलाफत की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, उसकी सल्तनत को संवारता है। ये रब की सल्तनत है ना, ज़मीन किसकी है? हम कर रहे हैं, खलीफा की जिम्मेदारी नहीं कर रहे। फिर हम क्या मुंह लेकर रब के पास जाएंगे? जिसका खलीफा है हम उसे क्या मुंह दिखाएंगे कि तुम्हें खलीफा बनाया था, तो मेरी ज़मीन पे फसाद फैल रहा था, कत्लो गारत हो रही थी, मेरे मुकाबले में किसी और का निज़ाम नाफिज था, मेरे हुक्म के मुकाबले में किसी और का हुक्म चल रहा था, मेरी खुदाई में कई और खुदाइयाँ थी, तुम कहाँ थे? जवाब है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें पलट के सोचना होगा कि मेरी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। रिज़क रिज़क माल 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 माल, ये तो रब ने रिज़क का जिम्मा दिया है। वो कहता तुम्हें भी रिज़क दे रहा हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी रिज़क मेरे ज़िम्मे है, राज़िक मैं हूँ, तुम थोड़े हो। वो पत्थर में कीड़े को रिज़क देता है। वो कुरान में कहता है कि एक परिंदे सुबह भूखे उड़ते हैं, खाली पेट उड़ते हैं, शाम को पेट भर के आते हैं। मिसाल दी अल्लाह ताला ने, तुम्हें जिसकी फिक्र है उनका कौन रिज़क? तो रब उनका बंदोबस्त कर रिज़क देगा जिसका हमें फिक्र है, जिसके पीछे हमने सब कुछ लगे हुए, दिन रात लगे हुए। वो तो मिल कर रहना है। जो मेरे नसीब का जिस दाने पे मेरा नाम लिखा है ना, वो मुझे खा के मरना है। उससे पहले मौत नहीं आ सकती जब तक मैं अपना रिज़क नहीं खाऊंगा। जो मेरी औलाद का रिज़क उन्हें मिल कर रहना है, वो मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि नसीब जो है ना माँ के पेट में लिखा गया है, वो चेंज नहीं हो सकता। जिस तरह मौत लिखी गई है ना, उसका वक्त चेंज नहीं होगा, इस तरह रिज़क भी लिखा गया है कि जितना रिज़क मुझे खाना है खाना है। फिर इसकी हमें फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, फ़िक्र तो इसकी होनी चाहिए जो रब ने जिम्मेदारी ड्यूटी दी है, जो खालिक ने जिस काम के लिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करना, दुनिया में भेज रहा हूँ वहाँ मेरा काम करना, मुझे राज़ी करके वापस पढ़ रहा है, नमाज से नवाजूंगा। उसका काम क्या है कि उसकी ज़मीन को उसका निज़ाम नाफिज किया जाए, और ये काम इज्तिमाइयत के बगैर नहीं हो सकता। तो 3 आयात में 3 काम अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। उंगलियों पे हम इनको याद रख सकते हैं, याद रहेंगे तो अमल हो सकता है। पहला काम क्या है जी? तकवा, तकवे की ज़िंदगी, मरते दम तक तकवा। को 2-4 दिन 2-4 महीने का तकवा नहीं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, आखिरी सांस तक तकवा। और दूसरा इज्तिमाइयत, वातस्मू बिहब्लिल्लाह जमीआ, सब मिल के इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह ताला के भेजे हुए निज़ाम ज़िंदगी को, इस कुरान को। और फिर
इस उम्मत को काम क्या करना है? अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यादूना अल खैर। तुम में कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर ही रहने चाहिए। कोई ऐसा वक्त इस उम्मत में ना है कि काम रुक जाए, जो नेकी की तरफ बुलाएं, बुराइयों का हुक्म दे, बुराइयों से मना करें। वउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये कामयाब होंगे। तो कामयाबी चाहिए तो तीसरा काम करना पड़ेगा। तो 3 काम फिंगर टिप्स पे आपके होंगे तो कामयाबी, उखरवी कामयाबी का फिर आप यकीन रखें। अगर ये काम नहीं किए तो फिर अपने तई खुश होते रहें, अपने मनसूबे और प्लानिंग करते रहें। ये रब का कुरान सच्चा है। क्यों जी? रब का कुरान से सच्चा और रब की बात से सच्ची तो कोई बात नहीं। तो रब अपने कुरान में ये बात फरमा रहा है, मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात आपसे नहीं की। सीधा साधा तर्जमा और उसकी सीधी सादी तशरीह आपके सामने रखी है। फिर जाके घर में इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, शायद के उतर जाए मेरी बात, शायद कि मेरा दिल अंदर से बदल जाए और मुझे एहसास हो जाए। ये एहसास जिस दिन हो गया उस दिन इंसान की कामयाबी का पहला कदम जो शुरू हो जाएगा। फिर जो उस रास्ते पे चलता है, तो जो उस रास्ते पे इंसान चलता है वही रास्ता अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।